दिया तो गेलो जाए दे तो करने के हाँ दे तू हाँ की दिया तो बाहर गेलो है मैं तो वह कोई कोई कौन दिया मैं तो देवन आवा भी कोनी मैं तो देवन आता ने मैं देवन आता ने जहाँ थाना ती बात भी करनी आती है और बताऊँ भाई जी हाँ तो बेटो तो खत्म हो और मेरा आदमी पागल लगो। मैंने जब कागजों की जांच की तो इसने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रखा है, वो भी बता दूं। एक कागज दो दो नाम से बना रखे हैं उसने। सुबह मारा कुटीर खरीदा अम्मा ही सरपंच जी के ने सरपंच जी मन मारा कुटा वो तो मेरो काम चलता हुआ सरपंच जी मेरे को आओ मन मार रहे हटे तो देखो मेरो एक कर्तव्य बना है कि मेरे पंचायत को आदमी है तो मन जानो पड़सी साहब। जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर और इस वक्त खबर गवाह बना हुआ है खाकोली गांव में। कुछ रोज पहले एक मामला आया था जब खबर गवाह कहीं जा रहा था, रास्ते में लोग बैठे थे एक तरह से धरने पर और उसको हमने कवर किया था। उस मामले में तस्दीक के लिए फिलहाल खाकोली आए हैं और यहाँ हम सरपंच साहब से भी बात करेंगे क्योंकि उनका भी नाम आया है मामले में। पूरे मामले को देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई जो आरोप लगे हैं, एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगे हैं, लिहाजा मामला संगीन था और इस लिहाज से हम खाकोली आए हैं। तो देखते हैं मामले की तस्दीक। खाकोली सरपंच से हम सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे। गोपाल सिंह जी, ये जो मामला है जिसमें आप पर आरोप लगा है, बहुत ही एक तरह से यूँ माना जाए कि एक जनप्रतिनिधि पर आरोप है, तो हमने कोशिश की, आपसे बातचीत की और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि मामला क्या है, आपकी नज़र में क्या सोचते हैं? नीरज जी देखो, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये सरासर निराधार आरोप है। इसमें कहीं पे भी कोई 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। आज से 12 महीने पहले ये बागोती जो बठोट की बेटी है और मेरे ग्राम पंचायत की बहू है। बागोती कानाराम जी की इकलौती संतान थी और कानाराम जी के खत्म होने के बाद में कानाराम जी की जो जमीन थी वो इनकी पत्नी के नाम चढ़ गई, यानी भागवती की माँ के नाम। और भागवती की माँ खत्म होने के बाद में भागवती के नाम चढ़ गई। भागवती की माँ ने 16 बीघा जमीन पहले ही बेच दी और 16 बीघा जमीन तो जो थी वो भागवती मेरे पास में कम से कम 4-5 बार आई कि सरपंच जी ये मेरी ज़मीन है और मैं किसी परिस्थिति के कारण मेरे एक बच्चा ख़त्म हो गया है और मेरे यहाँ पे थोड़ा कर्जा हो रखा है, तो मैं ज़मीन बेचना चाहती हूँ। मैंने संपर्क किया तो बटाडर के एक है अपने राम गोपाल जी, वो ज़मीन लेने के इच्छुक थे। उनको मैंने बुलाया और इनके बीच में सौदा ज़मीन का तय हो गया और उन्होंने रजिस्ट्री करा दी राम गोपाल जी के नाम से। इसके बाद में मामला ये होता है कि सांवरमल जो है वो कहीं पे भी उस खसरे में कहीं भी उसका कोई लेन देन नहीं है। 1952 से लेके आज तक, यानी 1952 में जब राजा महाराजाओं के नाम जमीन थी, उसके बाद में काश्तकार के चढ़ी और काश्तकार कौन थे? कानाराम जी, भागवती के पिताजी। कानाराम जी के बाद में चढ़ गई कानाराम जी की पत्नी के नाम और उसके बाद में भागवती के नाम। सांवरमल का कहीं दूर दराज तक उस जमीन में कोई नामो निशान नहीं है। उसने एक लिखावट ले रखी है कि 11 लाख रुपए की लिखावट हुई है बठोट गांव में। तो मैंने कहा भाई, वो आज से मतलब 1 साल पहले मेरे घर पे आए थे 20 आदमी को लेके, बठोट के 20 आदमी थे। बोलो भागवती में हम 11 लाख रुपए मांगते हैं, कोई मोसर वोसर जो भी क्या क्या बता रहे थे वो आप भागवती के पास चलो, अगर वो देती तो बढ़िया बात है। जब भागवती से मैंने पूछा, भागवती जी ने कहा मेरे पास कोई रुपया नहीं मांगता और जो लिखावट करी है उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में लिखावट की हुई है। लिखावट के समय में मौजूद भी नहीं थी वहाँ पे। तो ये जो गैर मौजूदगी का मामला उस वक्त आया तो कोई सक्षम न्यायालय में भागवती गई हो या इस मामले में कोई सक्षम न्यायालय में गया हो, आपको कोई जानकारी है? बिल्कुल, इसी पीरियड में 1 साल के पीरियड में एसडीएम कोर्ट लक्ष्मणगढ़ का फैसला आया हुआ है भागवती के पक्ष में कि ये जो इसने वसीयत बना रखी है वसीयत, ये वसीयतनामा फर्जी वसीयतनामा है जो एक फर्जी स्टाम्प पे लिखावट की हुई है। ये फैसला भी आपको मैं कागज के सहित दिखाता हूँ। ये फर्जी फैसला है, ये फर्जी कागज बना रखा है इसने। बात रही लिखावट की, लिखावट में जब उसको पूछा गया भाई जो आदमी मौजूद है बठोट ग्राम में उनको लेके आओ, तो बोले वो आदमी मर चुके हैं लिखावट करने वाले। ये मैंने उनसे खुद से जानकारी ली है सांवरमल जी से। अब सांवरमल जी का निराधार आरोप है हमारे ऊपर सरासर कि सरपंच भूमाफिया है। मेरी आज तक का रिकॉर्ड है 46 साल का, मेरे किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं लगा हुआ है। तो ये सरासर निराधार हमारे ऊपर एक। इस जमीन वाले मामले में अगर बात की जाए तो क्या आपका कोई कहीं नाम है? क्या आपके नाम जमीन हुई है? क्या नीरज जी, सबसे पहली बात तो ऐसी की जमीन हमारे नाम हो ही नहीं सकती। मैं एक सामान्य
वर्ग से आता हूँ। ऐसी की जमीन है भागवती जी के नाम थी, भागवती ने राम गोपाल जी के नाम कर दी। ठीक है, अब मामला है वो उसने देखो, मैंने जब कागजों की जांच की तो उसने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रखा है, वो भी बता दूं। एक कागज दो नाम से बना रखे हैं उसने, पैन कार्ड 2 बना रखे है, मतलब सांवरमल सनोप प्रेमाराम, सांवरमल सनोप कानाराम, 2 पैन कार्ड, आधार कार्ड सांवरमल सनोप प्रेमाराम, सांवरमल सनोप कानाराम, राशन कार्ड अभी भी वर्तमान में भी आज भी राशन उठा रहा है सांवरमल सनोप प्रेमाराम के नाम से। तो मतलब उसके खिलाफ वो मुकदमा चल रहा है। मैंने भागवती जी ने बोला कागज मेरे नाम से गलत बना लिया, तो मैंने भागवती जी को बोला आप सदर में जाओ मुकदमा करो, तो इसके खिलाफ वो मुकदमा चल रहा है 420 कागज बनाने का भी। अच्छा हाँ जी, भागवती जी मार सागे ही भागवती जी के मामला है के कैशो थार ओ वसियतनामो यो हो कोनी यो के मामलो है? क्यों कोनी हो साहब मेरे साथ मत मतलब तुम्हारा माँ बाप जमीन दे दी मन मारा भाई खवाई ही और ओ जबरदस्ती मन तो बाहर आऊं जाकना मेरो बादरो ले जा अकना मेरा मोट ले जा और मन परेशान करे करता करता ही मेरो बेटो तो खत्म गो और मेरो आदमी पागल लगो। अरे 2 बच्चा ठेठर चटा दो ओ तो मैं जाऊं रखना मन कटे आडो फिर जाकना कटे आडो फिर जा मन तो बाबा खो बाप खंदे जा मैं काटी परेशान हुई और मारे सरपंच ने कियो ना सरपंच ने कियो ना सरपंच बोले भाई सरपंच ने कहा और कोई आसपास का ले जाऊं ना गंदो बोला और बने ये कना क्यों खजा बहुत गंदो बोला जा मन ले जा वो छोड़ दियो एकली जा लगी एकली गई जना मैं थाना मन बोला डोकरी दुख क्यों पवाठे मकान बना ले गेट तोड़ ले जना मैं गेट का मकान का पीछा उठार बैठे गिराई 2 मकाना का ताबू गिराया गेट बनवाई जना रात ना आपको मत गिरा दिया रात ना आई घर मने मारा को टिकरी 2 तभी की छोरी मतलब अठयायो के मारबान ना बैठे मेरे खेत में खेत का मान हाँ खेत में मैं ताबू गिरा बन गई ना जहाँ खेत का मान नहीं मन मार गया ताबू गिरा बन थोड़ सो चिलको सो 6 बजे सुबह या शाम की? शाम की अच्छा जहाँ फस भी बाए छोरिया जेठे फांसी गाल दी सापी की गला माल मेरा बोलो कौन जा कटाऊं और मन घिसी की और आंड का की फूट तो काट जो मता लोही कटे काट जो मन नारी न तू नोस न जिया पूरी नोस न दियो और मारनी है को नहीं की इन जना मैं मार मोर और आपको कि रख ट्यों बलाई 2 तो वह वो थारो भतीजो कह रहे हैं कि जगी बुआ है हमारी बा बुआ के आधी जमीन नाम जानी चाहिए आधी मेरा आनी चाहिए ई मामला में के ना सा क्यों कोनी मैं आधी क्या नाम की दी मेरे क्यों करियोड़ा ही कोनी। अच्छा जाइए आधी जमीन क्या मिले बिन मैं कौन मेरा बेटो खत्म ही होता है मेरे कन 2 घड़ी को नहीं आयो वो और काम धंधा मेरा क्यों करियोड़ो कोनी बताओ जबरदस्ती मारा बेटो खत्म गौर मोटियार पागल को ने जना जबरदस्ती शिकाया बोला कि खोस लियो और मार लियो करीब नहीं क्यों लेने देने को नहीं। अच्छा तो आज जमीन थे बेच दी के बाद में कोई हाँ पत माग थन कौन सुबह मारा को टीर करी अम्मा ही सरपंच जी के ने सरपंच जी मन मारा कुटे वो तो मेरो काम चलता हो रहा मेरी जमीन बिकाओ मैं आप बैठे बिठोट में कौन जाऊँ मन को नहीं बढ़वा दे वो जना सरपंच जी मेरी जमीन की बात कराई अब मन मैं जमीन का मन पिछा तो कौन ले दे और मन खेत में को नहीं बढ़वा दे और वह ताबू मन ना कराई दिखा रात न गाड़िया हूँ और गाड़ी ले रहा यार ट्रालिया वो कहीं गाल बड़ो मन ना को नहीं बस आज देखो मन क्यों को ताबू का दिन देखा हाँ भी लोड वो आप ही ताबू गया बा गाड़िया में अरे रात न ले उठ गयो। जी सरपंच जी एक आरोप था पर वो भी लगे कि थे शाम की गया और मारपीट भी करी और बैठे छान ही भी छान ने खुर्द बुर्द भी करवाई करी और फिर ट्रैक्टर में गालर भी लाया बैठा का लोकल आदमी भी कुछ वो मैं आपने बताऊं साहब कि जब भागवती जी बैठे गया ना 12 एक एरिया के ताबू गिरावा गया आगे अड्डा फिर गया जनाबी के बाद मन बैठा ये फोन करिए रात ने मतलब 7 सवा 7 बजे मेरे फोन आया को कि सरपंच जी आओ तो मुझको अब मेरे करते हुए बना कि मेरी पंचायत का है तो मन आगे साथ जानो पड़ सी चाहे वो कितने भी आरोप लगाओ या कुछ भी करे तो मैं बैठे गई उन्हें तो बिक के बाद में कम से कम आधा घंटा मतलब जो भी रोड़ा व्यापान शांत करके यार मेरे को चलो ठीक है हो गया भी टाइम ताबू को नहीं उठाए बिक के बाद में रात ने 1 बजे वो आदमी वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी है जगह जगह वो फोन किया है और 1:40 पर वो ताबू के और वे छान खुद ही गलवा और मतलब एक इल्जाम लगावा के लिए सरासर रहने आगे ऊपर वो करिए काम और रहने
7:35 मैंने एक कॉल करे कि सरपंच जी मेरे को आओ मन मार रहा है। तो देखो मेरो एक कर्तव्य बना कि मेरे पंचायत को आदमी है तो मन जानो पड़सी साहब बेटे जी। तो भागवती जी अब थे के चाहो हो भाई के होनी चाहे के पक्ष में हो के भतीजान देश हो या कौन? ना साहब मैं तो क्यों कौन दी भतीजा मनी तो मारा यार मैं भतीजा दू के मतलब मेरी मैं तो हूँ भतीजा के कायदा शू कुछ जाबा की है कायदा में या कोनी? कोनी मारो तो क्यों कोनी करियो अब वो झूठी झूठी लिखा है जो कहता भगवान जाने रुके वो जाने मारो तो क्यों करियो हाथ कोनी कि मैं वो एक समझो तो बताओ बिम थारा साइन करेड़ा के थारे सामने ही के बाबा ना सा कोनी मेरे सामने तो अच्छा क्या की कोनी मारकन तो वो कना क्या लिख जावे कना कोई न चीज लावे कना कोई चीज लावे जना मैं कजू ना पाछो उड़ जा मतलब कट्ठे तो लिखा पट्टी को निकली कट्ठे मेरा लिखियो मेरी बताड़ी ना क्यों को निकलियो सा गोद गाद गोर वो ना। दत्तक पुत्र वो भी कोनी के क्यों को निकलियो को गोद लियो न कोई और लियो मेरा माँ बाप तो मेरे 2 बात बरगार में मेरा माँ बापा को खर्च कर दियो और वो पिसा दिया ने चौथ मल बिन आधी जमीन दे दी आधी जमीन मेरी माँ बोले भाई क्यों अम्मा तो बीमार की मरचू और आधी जमीन तू जाने तेरो काम जाना मेरी माँ तो 5-6 दिन काटा खत्म की पच मतलब हमारी माँ को खर्च कर आई 12 दिन तो बटी रही और पच हमारे घर आ गई। तो कुल मिला के मामलो जो है वो थोड़ो अलग सु उलझ गो और जका डॉक्यूमेंट थे थारी स्क्रीन पर देखा ही वह कुछ अलग बयान कर रहे हैं। थोड़ा दिन पहले जी आप बातचीत करी भाई भगवान आराम सु और श्रवण सु बैठे जितना भी लोग हाँ बासु तो वह कुछ और बात करे सरपंच जी और बात करे। सरपंच जी एक अंतिम सवाल था और पूछना चाहूंगा कि बठेज को अब धरनो प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार वो कर रहे हैं तो इसके खिलाफ ते कोई कानूनी रूप से क्योंकि देखो एक जनप्रतिनिधि हो तो छवि ने खराब कटे न कटे छवि भी खराब हो रही होगी थारी थान के लागे के कैसे? बिल्कुल साहब के खिलाफ हमने मैं हमारे ऊपर पहले 2 बार वो मुकदमा कर दिया SC ST का भी पर FR लाग चुकी और FR की कॉपी मैं निकला रही हूँ। काल भी मेरी कॉपी निकल जाए काल तक और मैं मानहानि को दावो करूंगा भी के ऊपर। एट्रोसिटी को थारे पर लगा भी दियो? हाँ बिल्कुल 2 मुकदमा पहले लगा चुके हैं साहब जहाँ पर दोनों पर FR लाग गई है और बाकी कॉपी निकला के और मैं इसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। तो फिलहाल पूरे मामले में तस्दीक के बाद क्या कुछ सामने आया है आपके सामने है। क्या वाकई जो आरोप लगे थे उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अब आपको पता चल गया होगा। क्या वाकई किसके साथ अन्याय हुआ है या किसी के साथ अन्याय हुआ है ये भी आपको इस मामले में पता चल गया है। इस वक्त एक और जो शख्स हैं जिनका नाम राधे श्याम जी पारिक नाम से बटोट के बताए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। जी सर नमस्कार। ठेके का शो सर मेरा नाम एकदम से झूठा लिया जा रहा है। मैंने किसी मामले में हूँ न। एक बार मैं जरूर आया था सानोमल ने मेरे घर पे जाके मेरे को बुला के लेके आया। अच्छा तो वही बुला के वहाँ वही बुला के लेके आया। वहाँ 20 गाँव के आदमी थे। मैंने यही नहीं पूछा कि क्यों बुला रहा है तो मैंने कहा आ रहा हूँ तुरंत। मैं मंजी मणियार को लेके चला गया। मेरी गाड़ी से गया और वहाँ ये तय हुआ कि यार थोड़ी बहुत पैसे है इसको कैसे वैसे दिलवा दो क्या। मैंने कहा भाई क्या पता मेरे को। बोले गोपाल जी को आप जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। चलो यार आप फिरने वाले हो आप जानते हो तो चलो। मैं 20 आदमियों को लेकर सरपंच जी घर आया। इनसे गुहार लगाई। इनको कहा कि भाई चलो भागवती के घर चलते हैं। सावनमल ने एकदम से मना कर दिया। तो सरपंच जी बोले मैं कौन हूँ देने वाला। तो वो मामला वहीं रह गया। उसके बाद में मेरे पर उन्होंने यह झूठा इल्जाम तक लगाया कि आपने पैसे नहीं दिलवाए तो तेरे पर FIR कराऊंगा मैं SC ST की। मेरे घर आके मेरी पत्नी मेरा हाँ हथियार बना रखा है और फर्जी व्यक्ति है। स्टाम्प बना रखा है वसीयत का फर्जी बना रखा है एकदम से। न उसमें उसका स्टाम्प का सीरियल नंबर है न स्टाम्प वेंडर का कहीं नाम है न पीछे इसका कब किस तारीख को ली गई वो है। तो सर एकदम से फर्जी व्यक्ति है और SC ST का हथियार बना रखा है। वो लेके मेरे से खुद से दबाव है वो थोड़े बहुत पैसे दो मेरे को नहीं SC ST का मुकदमा लगाऊंगा। घर बुला के मुकदमा लगा रहे हैं सर। ये तो हम तो जनरल में जन्म के अत्याचार हो रहा हमारे साथ। तो वैसे देखा जाए तो SC ST के मुकदमे लगभग फर्जी घोषित हो रहे हैं। एक बड़ा ही सवाल फिलहाल सरकार के सामने भी है कि क्या इस कानून के अंदर कुछ तब्दीली की जानी चाहिए ताकि जो जनरल है जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनको थोड़ी राहत की सांस मिल सके क्योंकि हथियार के रूप में किसी कानून को काम में लेना एक बड़ी बात है। इस एपिसोड में तो इतना ही कहेंगे कि जो कुछ
हमारी तस्दीक में सामने आया है वो आपके सामने था। सारे सबूतों और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के मद्देनज़र ये वीडियो हमने बनाया, क्योंकि जनप्रतिनिधि का नाम इसमें शामिल था। इस वक्त आप सब सरपंच जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जो मामले को पूरी तरीके से आपने सही तरीके से बताया। और आप कहीं मत जाइए, आपके आसपास भी अगर कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ बेशक आवाज़ उठाएं, लेकिन किसी को बेवजह न फंसाए। इस मामले में पूरी तस्दीक हम दूसरे पक्ष के पास करने आए हैं, दूसरे पक्ष को भी आपने सुना है। इस एपिसोड में इतना ही। जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। जोहार।